तब इन्होंने बहुत ही हमदर्दी के साथ एक काम किया था। लोरन के अंदर PHC के अंदर एक एक्सरे की मशीन लाई थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है 3 साल गुजर जाने के बाद उस मशीन के लिए हमें एक डॉक्टर यहाँ पे नहीं मिला। जैसा कि जो 300 रुपये में एक्सरे होता है, यहाँ से जब पेशेंट को रेफर किया जाता है पुंछ के लिए 2000 रुपये गाड़ी का किराया और उसके साथ वहाँ पे दवाइयों का किराया वगैरह लगा के कुल 5000 रुपये हमारा एक्सरे होता है। जो एक्सरे 300 रुपये के अंदर पुंछ के अंदर होता था, वो अगर लोरन के अंदर होता हमारा कहीं ना कहीं गरीब लोगों का 5000 रुपये बच जाता। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे PDD की बात करूँ, बहुत बुरा हाल, गरीब लोगों के साथ जुल्म। 520 रुपये बिल, जो मजदूर 500 रुपये दिन का कमाने के लायक नहीं है उसका बिल 520 रुपये बिल आने के बावजूद यहाँ गरीब आवाम में 95% लोग जो बिलोंग करते हैं, मजदूरी पेशे से बिलोंग करते हैं, उनके पास किसी किस्म का कोई कूलर नहीं है, कोई पंखा नहीं है, या कोई मशीन या कोई फैक्ट्री नहीं चलती है जिससे हम 500 रुपये का बिल भरें। उसके साथ साथ सर मैं आपको बताता चलूँ, मुझसे पहले भी आपने सुना यहाँ पे सबसे बड़ी डिमांड BRO रोड लोरन टू टंगमरग, जिस रोड का काम 2014 के अंदर स्टार्ट किया गया था, उस टाइम ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं 2020 या 21 के अंदर कश्मीर के साथ इस रोड को मिला के गरीब लोगों का अजाला किया जाए, लेकिन वो खोखले दावे। यहाँ पे BRO ने 6 साल काम किया, 6 साल काम करने के बाद गरीब आवाम के साथ लूट खसूट की और करोड़ों के हिसाब से पैसा लूटा और यहाँ से फरार हो गए। उसके बाद सर आपकी तवज्जो चाहूँगा, हमारे मोहल्ले के अंदर मल्ला नायका के अंदर एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जो 2014 से डैमेज है, उसकी बहुत बुरी हालात है। बहुत से बार हम एजुकेशन ऑफिस के पास गए, सर से बात की, हमारे जज साहब से बात की, उन्होंने भी बोला मैं टीम भेजूंगा वहाँ पे, वो चेक करेंगे वहाँ क्या इशू आ रहा है, उसके बाद स्कूल का काम शुरू किया जाए। स्कूल की पावर नाइक साहब के पास थी। 45,000 लोग आपके साथ जुड़े थे, कहीं ना कहीं उनके साथ और भी लोग हैं। 96,000 आपके कांधों पे जो जिम्मेदारी है, 96,000 लोग आपके साथ हैं। आपने अब वही मिशन लेके चलना कि ये सब हमारे वोटर हैं, हमें इनका काम करना है। सर उसके बाद में यहाँ पे बात करूँ PMAY की, यहाँ पे काफी लोग हमारे जो 2011 की सेंसस की लिस्ट जो है उससे बाहर हैं, उनको जल्द से जल्द उसकी कोई साइट का कोई अपडेट किया जाए, उनके साथ बात करके साइट को ओपन किया जाए, ताकि जितने भी हमारे गरीब लोग हैं उनको हम उसके जुमरे में लाएंगे। और उसके साथ साथ राशन कार्ड का भी आपने मसला यहाँ पे सुना। उसके बाद एजुकेशन का आपको पता है क्या यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। बिजली हमारा अनकवर्ड एरिया जो सक्की बन खूंटा त्रिकन्ना, जबकि बिल हमारा 12 महीने का कंटिन्यू होता है, उसमें हम 6 महीने माइग्रेट करते हैं। 2 किलोमीटर हमारी दूर जो ढोक है उसमें बिल हम कंटिन्यू करते हैं, वहाँ अनकवर्ड जो एरिया उसको कवर किया जाए। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक रोड भी दिखाई थी यहाँ सकी बन खूंटा के लिए, मतलब नायका से सकी बन खूंटा, उस पर भी आपकी तवज्जो चाहूँगा सर। तो वक्त की बहुत किल्लत है, यहाँ पे और भी लोग हैं, उन्हें भी कुछ बोलना है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आपका दौरा होगा। आपने हमसे आने से पहले अलहाज मास्टर बशीर अहमद साहब को सुना, बहुत ही अच्छी बातें हैं जिन पे आज तक सिब की पंचायत में ध्यान नहीं दिया गया, चाहे वो MLA रहे हो कोई या कोई अदर DDC पर्सन या कुछ भी रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि सिब की पंचायत को थोड़ा बहुत नज़रअंदाज किया गया है। बिल्कुल बेशक। खेड़ा की स्थिति में आपने देखा होगा, यहाँ कई सारे यंग लड़के हैं, हमने खुद अपने हाथों से उस स्कीम में काम किया है जिसकी पेमेंट हमें अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि हमें वो पानी आज तक मुहैया नहीं हुआ। वो जो जल शक्ति की स्कीम, वो वाली जेड़ा स्कीम थी, वो भी हमेशा सियासत का ही शिकार होती रही। उसके बाद BRO रोड जो सिब लोरन से टंगमरग जा रही थी, आज तक अधूरी है। उसमें क्या हुआ, घोटाले हुए, कैसा हुआ, गिरफ्त वापस चला गया, उस पर कोई भी एक्शन आज तक यहाँ पे नहीं हुआ। और तीसरी बात, MLA साहब और DDC साहब खुद इस रोड पे चल के आए होंगे, इस रोड की कंडीशन को इन्होंने खुद समझा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर कोई पेशेंट यहाँ से हमें सिब से पुंछ ले जाना पड़ता है तो काफ़ी दिक्कतें हमें होती है। ऐसे जंप लगते हैं कि अल्लाह ना करे, वो तो पहले पेशेंट होता ही है तो अदर हादसे का भी शिकार होने का खतरा रहता है। तो हम MLA साहब से गुजारिश करते हैं कि इन चीज़ों पे जो है वो हमें यहाँ
ध्यान दिया जाए। लाइट पे लाइट जो है वो बाय रोड की जाए, क्योंकि उधर कोई ना बाद में जब बर्फ़ पड़ती है तो ये 4-4 दिन ठीक ही नहीं होती है, तो इस पे किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। लाइट को बाय रोड किया जाए, उसके बाद कोई डिस्पेंसरी वगैरह, क्योंकि बड़ी पंचायत है ये, इसमें कोई डिस्पेंसरी वगैरह होनी चाहिए, जो छोटी मोटी कोई चोट लगती है तो इंसान वहाँ पे आए। हम बैठे थे, हमने आपको बताया भी था हमारे मसाइल क्या हैं सर। यहाँ पे स्कूल की बुरी कंडीशन सर, जहाँ पे जो जल शक्ति जीवन मिशन यहाँ पे खाली नाम है सर, पाइपें कहीं नहीं लगी हमारी पंचायत में। तो दूसरा सर, ये जो हमारी रोड बीआरओ की निकली थी बिल्कुल अधूरी रह गई, उसका कोई पता ही नहीं चला कहाँ गई कहाँ आई। तो तीसरी बात सर, हमारा यहाँ पे सर पानी का बहुत अहम मसला है, वो हमने पहले भी आपको बताया था सर, गंदा पानी पीते हैं हम, नाले का पानी पीते हैं। सभी साथी बोलेंगे। मेरी तरफ से सबको सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। जनाब, यहाँ ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जनाब ज़्यादा तो हम अपने एमएलए साहब को सुनेंगे, प्रयास साहब को सुनेंगे, जो हमारे मेहमान आए हैं उनसे सुनेंगे। यहाँ ज़्यादातर तो हमारे, मेरी सबसे बड़ी गुजारिश यही इतनी रहेगी कि जनाब सबसे फोकस हमारा पीएचई के लिए जो सबसे पहले मैं अपनी आवाम की तरफ से, लोरन की तरफ से करता हूँ, बिलखुसूस हमारी पंचायत लोरन की तरफ से। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि यहाँ जो JJM की स्कीम थी वो 5 साल से 2018 से कह रहे हैं, आज है, कल है, परसों है, फेल करने वाला उसमें कौन है, उस पर थोड़ा सा जनाब तवज्जो फरमाएं। आज हमें अच्छी सरकार मिलती है, जनाब एमएलए साहब पहले इसको टेक अप करें। चलो हमारे अदर इशू तो होते रहेंगे, लेकिन 2018 से लोगों को पानी क्यों नहीं, स्कूल के इशू है, मेडिकल करें, थोड़ा बहुत यहाँ हमारी डिस्पेंसरी हो, कहीं दूर दराज सरामा हो, डारगांव में हो, स्टाफ की कमी है। हमारा एक लाइनमैन है जनाब नज़ाकत मलोर में, उसको यहाँ है ही नहीं, कोई एक मुलाजम हमारे पास है, उसको यहाँ वापस शिफ्ट किया जाए। मेरी यही गुजारिश है। अगर लंबी दास्तान कहें तो हमारे ऐसे भी छोटे छोटे इशू हम कर लेंगे, अपने एजाज साहब से और DDC प्रयास साहब से हम कर लेंगे। खुदा रसूल करीम अम्मा बाद काबिल एहतराम एमएलए हवेली एजाज जान साहब, उनके साथ DDC रियाज साहब, बाकी आए हुए उनके साथ मेहमान हजरात और यहाँ की आवाम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं एजाज साहब को दिल की गहराइयों से उनके इस रिकॉर्ड हवेली से वोट हासिल पर मुबारकबाद देता हूँ। तो सब कुछ अल्लाह का करना होता है। ग्राउंड लेवल पर तो अगर देखा जाए जिस हिसाब से लोग समझ रहे थे, अल्लाह का करना कुछ और था। इसलिए हमें इनकी, जब अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी इन्हें, तो हमें भी इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे एमएलए हो या कोई पीर साहब हो, चाहे छोटा हो, उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, वो माँ बाप की तरह होता है। इस तरह उसने हर आवाम और हर इंसान को इसी तरह देखना चाहिए। तो दूसरी बात, जिस तरह काम किया तो लोगों ने बढ़ चढ़कर इनके वोट देने में हिस्सा लिया, वो इनकी काबिलियत थी, इनकी शराफत थी, वो अया हो गई। तो दूसरी बात है, यहाँ जो हमारी सीप पंचायत है, पहली दफ़ा यहाँ इन्होंने तशरीफ़ आवर हुए, तो यहाँ गरीब आवाम है। अब मसलो मसाइल जो हैं बैठ कर हल होते हैं। आज चूँकि रियाज साहब सिर्फ मुबारकबाद या शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ आए हैं, कभी हम इनको दावत दें, इनको DDC साहब को, तो दोबारा ये गांव में आएँ, पूरा दिन बैठे और लोगों के ख्यालात सुने और इनके जो मसाइल हैं उनको हल करें। तो यहाँ जो है ये पंचायत सिब, चाहे दरा हो, सिब हो, मतलब न्यायगढ़, डारगांव हो, हर वक्त उन्होंने इस खानदान की मदद की है और इनके साथ शाना बशाना रहे, चाहे 1996 हो, 2003 हो, 2008 हो, 2024 हो, तो बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया। तो इसलिए क्यों इनके साथ जान साहब को इस गांव से, इस जगह से बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने भी अच्छा किया, इन लोगों ने भी उनके साथ अच्छा किया।